नमस्कार दोस्तों, वास्तु दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज आपके दोस्तों मून साइन के बारे में बात होगी। जो भी आपकी चंद्र राशि है, मेष से लेकर मीन तक, क्या उपाय हैं, जनरल रेमेडीज़ हैं, जिसे करके अगर आपका टाइम जो है अभी विपरीत चल रहा है, कोई समस्याएँ आपको आ रही हैं, उसके बारे में दोस्तों जनरल रेमेडीज़ जो है वो कर सकते हैं इस टाइम पर आप। और जो जिनको ये प्रॉब्लम अभी नहीं आ रही हैं, वो ये रेमेडीज़ ज़रूर नोट डाउन कर ले। कभी भी जीवन में उनको समस्याएँ आएँ, तो ये रेमेडीज़ आप लोग कर सकते हैं प्रत्येक राशि की। मून साइन दोस्तों, सन साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में डिस्कशन होगी। मून साइन आप कैसे देख सकते हैं? आपकी D1 चार्ट जो है, लगन चार्ट जो है, आपको सिर्फ ये देखना है चंद्रमा कहाँ विराजमान है। जिस भी राशि में चंद्रमा होंगे, वो आपकी चंद्र राशि बनेगी। उसके आधार पर दोस्तों ये रेमेडीज़ बताई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जो भी आपके मित्र, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनकी राशि अगर आपको पता है, उनके साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। उनको मालूम होगा कि उनको सही जो है रेमेडीज़ कौन सी करनी है। कुछ भी रेमेडीज़ करके परेशान हो चुके हैं और वो काम नहीं कर रही हैं, तो इन उपायों की जो है वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें और आप भी जो है इनको ज़रूर करें। चलिए बात करेंगे एरीज़ राशि की। अगर आपकी राशि एरीज़ है, मेष है, चंद्र राशि, तो दोस्तों आपको क्या करना है? अगर कोई भी बाधा, आपको कोई भी परेशानी इस समय पे आ रही है, तो दोस्तों मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। आपको क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों, अगर शनि का कोई प्रभाव है खास करके, आपको शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन आपको किस टाइम पर ये रेमेडी करनी है? सनसेट के बाद, जब सूर्य ढल जाए और सूर्य ढलने के बाद का टाइम और एकदम पिच ब्लैक डार्कनेस होने से पहले का जो बीच में टाइम आता है दोस्तों, उस समय आपको क्या करना है? सरसों के तेल का एक दिया जगा देना है पीपल के पेड़ के नीचे। शनि आपके चार्ट में कुछ भी परेशानी आपको दे रहे होंगे, तो इस रेमेडी के द्वारा साढ़े साती का प्रभाव, अंतरदशा, दशा का प्रभाव या कुछ गलत गोचर का प्रभाव आपको आ रहा है, तो उसमें जो है काफ़ी आपको अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आप मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं। जो हनुमान जी का वहाँ पर आइडल होगा, जिसमें उन्होंने वो पहाड़ उठाया, वो वाली उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, दूसरे आइडल की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर जिस पे सिंदूर का लेप जो है वो लगाते हैं लोग, जो उनका दायां पाँव, राइट फुट जो होगा, उसके फीट के ऊपर जो सिंदूर लगा होगा, उसको जो है अपने माथे पर लगाएं। लंबाई में मत लगाएं, गोलाई में यहाँ करके लगा सकते हैं। वो भी आपके लिए शुभ प्रभाव देगा। आपको किसी प्रकार की डिप्रेशन या दोस्तों किसी प्रकार की आपको मानसिक चिंता है, तो वो जो है वो दूर होती दिखाई इसमें देगी डेफिनेटली। उसके बाद और क्या कर सकते हैं मेष राशि वाले? बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन गणेश जी को जो है वो लड्डू चढ़ाने हैं आपको। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गणेश जी को विघ्नहर्ता बोला गया है। और विघ्न, विघ्न इज व्हाट? ब्लॉकेजेस। जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, विघ्न आ जाते हैं, उसे दूर जो है वो गणपति महाराज करते हैं। तो उनको प्रसन्न करेंगे तो ये ब्लॉकेजेस विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुलती जाएंगी, नए रास्ते आपको दिखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कपड़े आपको कौन से पहनने हैं दोस्तों? एक चीज़ का ख्याल करें, लाल कपड़े जो है या मैरून कलर के कपड़े, खासकर शाइनी मटेरियल, वो आपको बिल्कुल जो है वो नहीं पहनने। बाकी चार्ट में मंगल कैसे हैं वो अलग बात है, लेकिन इन कपड़ों को जो है कलर्स को वो अवॉइड करने हैं। और डार्क ग्रीन कलर, जो बिल्कुल बॉटल ग्रीन जिसे बोलते हैं, वो कलर भी आपको नहीं पहनना है, बॉटम भी अपर भी। ठीक है उसके बाद पहनने कौन से हैं? लाइट येलो कलर, जिसे पेल येलो कलर, जो नींबू का रंग होता है या बनानास का कलर बोलते हैं, लाइट सा येलो जो कलर होता है, वो आपके लिए शुभ है। और पिंक कलर के क्लोथ्स आप डाल सकते हैं। पिंक में भी बहुत ज़्यादा डार्क शेड जो नहीं, मैजेंटा टाइप नहीं होनी चाहिए। जितने लाइट कलर्स पहनेंगे उतना अच्छा होगा। जैसे रोज़ गोल्ड कलर जो होता है, पिंक जो कलर होता है ना लाइट सा, वो जो है आपको सूट करेगा। पीच कलर ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, एक और रेमेडी आपके लिए है अपने घर में। ये आप सुबह कर लें या शाम में कर लें, रात में ना करें। अगरबत्ती या धूप वगैरह जलाएं जिसकी रोज़ की खुशबू हो, गुलाब का फ्लेवर हो या चंदन का फ्लेवर हो, वो आपको ज़रूर जगाना है रोज़। ठीक है, उसके बाद गंगा जल का छींटा, आजकल मार्केट से आपको मिल जाएगा या ऑनलाइन मंगवा सकते हो। गंगा जल का छींटा रोज़ अपने घर में दोस्तों आपको देना है, जिनकी मेष राशि है। ठीक है, अपने बेड पर भी, जहाँ आप सोते हैं उनके ऊपर, चाहे चादर के ऊपर ही दे लें, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद
या तो गंगा जल या तो नॉर्मल वाटर जो होता है उसके अंदर गुलाब की पंखड़ियाँ, वो आपको कहीं से मिल जाएगी। मंदिर के बाहर भी कई लोग बेचते हैं, पंडित जो वो दुकानदार होते हैं, तो उनसे गुलाब की पंखड़ियाँ लेकर, या आपके अगर बाग बगीचे में है तो फ्रेश रोज़ जो होता है उसकी पंखुड़ियाँ पानी में मिलाकर जो है उसको आपको दोस्तों अपना फेस जो है वो धोना है। ठीक है, ये एक रेमेडी आपके लिए मेष राशि वालों के लिए अच्छी मानी जाएगी। इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, जो नेगेटिव एनर्जी, जो बुरे ख्याल, नेगेटिव थॉट्स हमेशा आपके चल रहे हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी। आपके ऑरा मजबूत होगा और आपके फेस पे एक ग्लो आएगा जिस बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव एनर्जी। तो ये हुई मेष राशि की बात। अब आगे बढ़ेंगे, टॉरस की बात करेंगे। सेकंड राशि है टॉरस, वृषभ राशि, जिनके स्वामी बनते हैं शुक्र। तो दोस्तों जब भी प्रॉब्लम्स घिर जाएं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप आ जाओ, हर प्रकार से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्या करना है समझ नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं हो पा रहे, शत्रुओं ने घेर लिया या बहुत ज़्यादा दिक्कतें बन रही हैं, तो आपने क्या करना है, सैटरडे और शुक्रवार के दिन, सैटरडे शनि का दिन, शुक्रवार जो है शुक्र देव का जो है वो डे माना जाता है। तो शनिवार खासकर ये पहले करें कि हनुमान मंदिर जो है वो आपको हर शनिवार के शनिवार आपको जाना है और वहाँ जाकर जो है झंडा चढ़ा दें हनुमान जी को। और शुक्रवार के दिन किसी भी माता के आगे, माता कौन सी, सरस्वती माता, संतोषी माता, दुर्गा माता या लक्ष्मी माँ, इनके आगे जो है फ्रेश फ्लावर्स आपको भेंट करने हैं। फ्राइडे के दिन अगर सफ़ेद फूल हो सके तो वो सबसे उत्तम जो है वो माना जाएगा। एक तो होगी दोस्तों ये चीज़। उसके बाद हर सुबह, ये मॉर्निंग में करना है दोस्तों, पीपल के पेड़ को जो है वो आपको जल देना है और उसकी परिक्रमा करना चाहें एक बार कर सकते हैं। और दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से जो आपको दिक्कत आ रही है एक बार उसके नीचे खड़े होकर आपको ये जल देकर और परिक्रमा कर कर आपको जो भी है प्रॉब्लम वो उनसे मांगना है और उनसे दोनों कानों को पकड़ कर जो है अगर कुछ आपसे गलत हुआ है तो उसकी माफ़ी मांग ले और जो है काफ़ी चीज़ें आपकी सुधरती दिखाई देगी। ये एक रेमेडी आपके चार्ट में अगर पितृ दोष भी लगा होगा तो उसको भी जो है वो नील करेगी। और कोई भी समस्या जो बड़ी है या काल सर्प दोष भी जिनकी कुंडली में है तो उसके जो प्रभाव हैं उसमें भी दोस्तों कमियां लाएगी। तो जो है पीपल को जल चढ़ाना बहुत अच्छा जो है वो माना जाएगा। लेकिन अगर आप आफ्टरनून में करते हैं तो खासकर पितृ दोष और ये लगा हो, काल सर्प दोष लगा हो, तो आफ्टरनून में करना बहुत ज़्यादा सूटेबल आपको होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद जब भी आप घर से निकलें तो मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, आपको नहीं समझ होगी तो किसी से पूछ लेना, घर के बड़े से, उसको समझ होगी। धागे वाली मिश्री जो है वो खाकर आपको निकलनी है। ठीक है, ये आप रोज़ करें तो रोज़ भी ठीक है, लेकिन फ्राइडे को के दिन आपको ज़रूर करना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मसूर की दाल होती है, वो आपको दोस्तों शनिवार के दिन आपको जो सुबह आप जब घर से निकलते हैं आप देखते होंगे कि झाड़ू वाले, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के झाड़ू वाले होते हैं, है ना, तो उनको जो है एक थैली में थोड़ी सी मसूर की दाल जो है वो शनिवार के दिन उनको डोनेट कर दें ताकि वो प्रसन्न हो और आपको जब शुक्रिया या जो भी ब्लेसिंग दें तो आपको वो लगे। तो आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छी एक रेमेडी मानी जाएगी। नाउ जिन जातकों को, टॉरस वालों को, वृषभ राशि जिनकी मून साइन है, उनको अगर डिप्रेशन का इस टाइम सामना करना पड़ रहा है या कोई मानसिक चिंता है जिसने आपको घेर लिया है, इस टाइम आप नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पा रहे, तो दोस्तों आप प्राणायाम जो है वो डेली आपको कुछ टाइम जो है अपना डिवोट करके प्राणायाम करें और टोटली जो है वो फोकस करें उसके ऊपर। और दूसरा, बुधवार के दिन गणेश जी को जो है वो लड्डू आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। वो किसी भी मात्रा में हो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन गणेश जी को ये ज़रूर चढ़ाएं क्योंकि विघ्नहर्ता है, वो सारे विघ्न जो हैं आपके दूर कर देंगे, ब्लॉकेजेस वगैरह जिनके कारण आप परेशान हो वो दिक्कतें जो हैं वो ठीक कर देंगे। ठीक है, अगली जेमिनाई की बात करेंगे। जेमिनाई जिनकी राशि है, मून साइन जिनका दोस्तों मिथुन बनता है, उनके स्वामी होते हैं स्वयं बुद्ध देव, जिनके स्वामी गणेश जी। तो उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले तो जो भी मिथुन राशि के हैं, पास्ट टाइम में भी आपने देखा होगा, हो सकता है करंट टाइम में भी आप देखें कि प्रॉब्लम जो भी आ रही है एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आ रही है, वो इतनी स्लो 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 करके नहीं आ रही है, बिट्स बिट्स करके नहीं आ रही है, पार्ट्स में नहीं आ रही है, ऑल ऑफ अ सडन यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। और उसी के दौरान आप एकदम शॉक्ड हो रहे हो, एकदम समझ नहीं आ रही कि एकदम से जो है वो हो गया, यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, ये आपके साथ इस टाइम हो सकता है या कुछ बीते समय में, साल 2 साल के अंदर ये चीज़ें आपके साथ हुई
हो सकती हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, गाय की सेवा करनी है बुधवार के दिन, और उनको डालना क्या है, हरा चारा। ठीक है, ग्रीन चारा जो होता है वो आपको वहीं से मिल जाएगा जहाँ गौशाला इत्यादि होती है, तो वहाँ उनको ज़रूर डालें। और यही हरा चारा जो है गणेश जी को बुधवार के दिन आपको डालना है। ठीक है, ये आपको ज़रूर करना है। और जिन मेरे भाई बहनों को इस समय कोई डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स या मन में शांति नहीं हो पा रही, तो उसमें आपको क्या करना है, यही हरा घास जो होता है, हरा घास आपको अपनी जेब में डालना है सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद। ठीक है, नहाने के बाद डाल लीजिए कुछ थोड़ा अपनी जेब में। और शाम जब होगी तो सूर्य ढलने के आसपास के टाइम से पहले जो है वो आपको किसी कच्ची जगह पर, ठीक है, वो आपको घर के अंदर नहीं, किसी भी बाहर कच्ची जगह पर वो आपको वो रख देना है। ठीक है, ऐसा लगातार करते रहिए, आपको खुद को जो है वो चेंज महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद, अगर जो मेरे भाई बहनों को चीज़ें रख कर चीज़ें याद नहीं रह रही, बहुत ही ज़्यादा मेमोरी लॉस जो है वो हो रहा है, तो दैट इज़ अ डीप इशू। उसमें फिर आपको दोस्तों प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। उस केस में महामृत्युंजय का पाठ जो है आप करवा सकते हैं, पूजा जो इसकी करवाते हैं पाठ, वो आपको बहुत ज़रूरी होगा जिनको ये दिक्कत दोस्तों आ रही है। उसके बाद हिदायत के तौर पर आपको ये भी चीज़ बता दूं, जो जेमिनाई मिथुन राशि वाले हैं, कभी भी डोंट सिट आइडल। अकेले कमरे में मत बैठो लाइट वाइट बंद करके, या कभी थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हो तो फैमिली के साथ थोड़ा समय बिताओ। और काम नहीं है कुछ करने को, अभी नौकरी नहीं मिल रही, तो ये मत करो कि घर पर फ्री बैठ गए। घर पर ही चाहे कुछ कर लो, लेकिन व्यस्त रहो। चाहे जिम चल जाओ, चाहे कहीं योगा क्लासेस ज्वाइन कर लो। अपने आप को जितना बिजी रखोगे, काम नहीं होगा, मिल जाएगा, लेकिन जितना बिजी रखोगे उतना डिप्रेशन इत्यादि से बाहर रहोगे। नहीं तो दिक्कतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बन सकती हैं, मन की अशांति बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। राइट अपने हैंड में चांदी का कड़ा, जो बैंगल जिसे बोलते हैं, वो आप डाल सकते हैं, लेकिन अपने चंद्रमा को देख लेना कहीं केतु राहु के साथ, शनि के साथ ना बैठे हों, फिर आपको ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये हुई जेमिनाई की बात। आगे बात करेंगे कर्क राशि की। जिनकी कैंसर या कर्क राशि है मून साइन, तो ये अब दोस्तों उनकी बात होगी। उनको क्या करना है दोस्तों, ये तो बड़े प्यारे लोग होते हैं कर्क राशि वाले, इनको बहुत ही ज़्यादा ये मासूम, ये ऐसे लोग हैं कि सामने कोई रो रहा है तो उसको देखकर ही अपने आंसू बहा देंगे। इतने कमज़ोर दिल के, इतने इमोशनल लोग, और इतने ही ज़्यादा दूसरों की केयर करने वाले, अपना नुकसान करा लेंगे जस्ट टू मेक अदर्स हैप्पी, ऐसे लोग होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये हिदायत है कि एक तो ये सोचना बंद करो कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, मेरे ऊपर किसी ने ये कर दिया, मेरा कोई ये बुरा कर रहा है। आप में ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, एंड यू स्टार्ट डाउटिंग पीपल अननेसेसरली, पॉइंटलेसली हर इंसान के ऊपर डाउट कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा हो। तो ये तो पहले अपने मन से निकाल दो, मेरे पे थोड़ा सा विश्वास करके। कर्क लगन वाले जो भी, कर्क राशि वाले जो भी लोग हैं, ठीक है, एक तो बात हो गई ये। उसके बाद बहुत अननेसेसरली ये मत करा करो, रस्सी को सांप मत समझा करो। तो आपको हमेशा एक बबल रहता है, एक भ्रम रहता है, डर रहता है कि ये ना हो जाए मेरा, ये मुझसे ना छिन जाए, मुझसे ये ना चला जाए, अगर मेरा ये नुकसान हो गया तो मैं आगे क्या करूँगा, अगर इसने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगा। ये मेरे क्लाइंट से मुझे हमेशा जो है वो सुनने को मिलता है। या तो ये मून अंतरदशा दशा लगी हो, या वो कर्क राशि वाले हों, ये बात उनके मुँह से निकलती है। इसका जो है पहले तो आप रेमेडी करने से पहले ये चीज़ अपनी नेचर में ठीक करो। नाउ अब मैं आपको रेमेडी भी बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस लाइफ में आ रही है दोस्तों, आपको क्या करना है, ये आपको उपाय करना है मंगलवार के दिन। एक तो पहले मंगल अपना स्ट्रॉन्ग करो, बहुत ज़रूरी है। आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा तो ये नेगेटिविटी जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। मंगलवार के दिन जो है क्या करना है, गुड़, जैगरी जो होती है, गुड़ जिसे बोलते हैं, उसका दान करना है आपको। किसको करना है, या तो आप मंदिर में दान कर दें, या तो आप गाय को खिला दें। ये सबसे बढ़िया है वैसे, गाय को अगर खिलाते हैं तो और प्लैनेट्स भी ठीक होते हैं। गुड़ मंगलवार के दिन गाय को खिला दें मंदिर में, या किसी नीडी को जो गरीब है उसको जो है वो दान कर दें। आपके लिए ये मन की अशांति, उसके लिए अच्छा उपाय माना जाएगा। कपड़े जो है आपको नीले और काले एट एनी कॉस्ट अवॉइड करने हैं, ये आप पहले ही जान लो। उसके बाद कपड़े डालने कौन से कलर के हैं, वाइट डाल सकते हैं, ऑफ वाइट बहुत बढ़िया कलर है। आइवरी कलर होता है ना, एक ऑफ वाइट क्रीमिश सा,
वो आपके लिए कलर जो है वो बहुत सूटेबल होगा। एंड अवॉइड डार्क शेड्स, लाइट पिंक जो होता है ना एकदम वो क्या कौन सा कलर, रोज गोल्ड बोलते हैं शायद, लाइट सा पिंक कलर होता है वो कलर, या पीचिश टोन्स, वेरी न्यूड शेड्स जो होती हैं वो आपको सूट करेंगी, आपकी नेगेटिविटी भगाएंगी, नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी, थोड़ा आपका मन शांत, पॉजिटिव और कूल, क्योंकि कूल कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यही चीज़ें, कूल रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं पहनने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया मंगल को स्ट्रॉन्ग करो, जस्ट बिकॉज कर्क राशि नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग तभी होगे क्योंकि बल बुद्धि किसके पास है, बल किसके पास है, हनुमान जी के पास है ना। हनुमान जी इज इक्वल टू बल, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की पूजा, दिन में एक बार तो हनुमान चालीसा का मैं आपको कहूँगा पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे मर्जी टाइम निकालो। कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट भी नहीं लगते मेरे ख्याल से। यूट्यूब में आपको लिंक मिल जाएंगे, कितने लिंक्स हैं वहाँ पर, बस वो नहीं बोल सकते तो सुन लो। तो ट्वाइस अ डे कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, आपको बहुत बल जो है इससे डेफिनेटली मिलेगा। शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कीजिए, अगर रोज़ाना जा सकते हैं तो उतनी ही जल्दी डिप्रेशन जाएगी। जल चढ़ाएं, मैं दूध की बात नहीं कर रहा हूँ, जल चढ़ाएं। दूध चढ़ाना है तो सोमवार के दिन जो है वो दूध आप चढ़ा सकते हैं। दूध आपको किसको नहीं चढ़ाना है, जिसके जो चंद्रमा है दोस्तों, उन जिनके 2 नंबर लिखा है वो जो है उनको जल नहीं चढ़ाना, आप जो है दूध चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय 108 बार जो है वो आपको जप कर लेना है, बहुत बढ़िया उपाय आपके लिए माना जाएगा मॉर्निंग के टाइम नहाने के बाद। चलिए उसके बाद बात करेंगे लियो राशि की। सिंह राशि, इनके लिए दोस्तों क्या हिदायत और रेमेडीज़ बोली गई हैं। सबसे पहले तो सिंह राशि वालों एक रिक्वेस्ट है आपसे, अपनी नसें मत फाड़ लेना, जितने आपके अंदर गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और ऐसा गुस्सा है कि एक बार तो मन करता है कि चिथड़े चिथड़े कर दूं अगले इंसान के, इतना गुस्सा जो है वो आप में आ जाता है। दूसरी आपकी कमजोरी है आपका अहंकार। 10 रुपए भी होंगे तो अहंकार आ जाएगा, 100 होंगे उसका अहंकार आ जाएगा, कहीं आप लखपति करोड़पति हैं तो अहंकार जो है वो आप में थोड़ा रहेगा, ईगो रहेगी। बाकियों की अलग स्टोरी है, एक लियो ही ऐसी राशि है जिनमें थोड़ा सा अहंकार, बिकॉज स्वामी कौन है, सूर्य है, तो ईगो के बगैर ये जिंदगी जी ही नहीं सकते। मुझे पता है आपको क्या चाहिए, वैल्यू रिस्पेक्ट चाहिए, येस आई नो, बट बहुत ज़्यादा अपनी ईगो प्राइड को थोड़ा सा कीप इट असाइड, तभी जो है आपकी लाइफ में ट्रबल्स होंगी, ट्रबल्स जाएंगी, नहीं तो जो इसी के कारण आपके गुस्से, आपके ईगो के कारण कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते रहेंगे। तो सिंह राशि वालों आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कपड़े कौन से पहने, पहनो सूर्य के रंग पहनो, सूर्य ग्रहण कुंडली में ना हो तो ज़रूर पहनो, रेड कलर पहनो अच्छा है, ऑरेंज कलर पहनो, येलो, गोल्ड, ऑफ वाइट, आइवरी, ये सब कलर्स जो हैं, सूर्य के कलर्स जो हैं वो सारे आपको अच्छे रहेंगे, और पॉजिटिविटी जो है वो सूर्य की मिलती रहेगी। बट वंस अगेन, अगर सूर्य शनि के साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, शनि राहु के साथ बैठे हैं चार्ट में, तो फिर आपको दोस्तों ये उपाय नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद वेनेवर यू लीव योर हाउस, जब भी आप घर से बाहर निकले हो, चाहे काम के लिए निकले हो, इंटरव्यू के लिए निकले हो, किसी शुभ काम के निकले हो, ऑफिस के लिए निकले हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ईस्ट डायरेक्शन जो भी होगी घर की, आप देख लेना, आजकल मोबाइल में भी पता लग जाता है, नहीं तो कोई आपका जान पहचान वास्तु वाला हो तो उससे पूछ लेना। जो ईस्ट की डायरेक्शन होगी वहाँ पर दोनों हाथ जोड़कर आपका दिन शुभ हो, ऐसी प्रार्थना करना, और मुझे किसी प्रकार की कोई विपदा ना आए, इतनी सी प्रे करके रोज़ निकलना स्टार्ट करो। आपको चेंजेस जो हैं लाइफ में डेफिनेटली दिखेंगे, सूर्य की कृपा जो है वो आपके ऊपर होगी, और सूर्य की तरह ही आप लोग चमकोगे, ठीक है। नाउ शनिवार के दिन, शनि जो है वो सूर्य के दुश्मन ओनली एंड ओनली वही माने जाते हैं टॉप लेवल पे। तो शनिवार के दिन दोस्तों आपको क्या करना है, या तो लुकिंग ग्लास होता है जो बाथरूम वगैरह में भी लगा होता है, आपके हाउस में भी लुकिंग ग्लास जो होता है, चाहे छोटा ही हो, बहुत बड़ा नहीं, वो जो है आपको डोने मतलब दान कर देना है किसी नीडी को, ठीक है। एक तो हो गया ये। दूसरा राहु का उपाय है, ये नेवी कलर का कपड़ा आमतौर पर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नहीं तो वो खुद का ही चाहे कपड़ा हो, एज इन योर शर्ट या टी शर्ट कोई हो, नेवी कलर, गूढ़ नीला कलर जो होता है, वो जो है आपको डोनेट करना है किसी भी गरीब को, ठीक है। ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए, या तो नीडी को या शनि मंदिर में जो है वो दान कर दे, शनि के आगे ही चाहे नेवी कलर का कपड़ा रख दीजिए, तो ये राहु को भी इंटैक्ट रखेगा, शनि को भी इंटैक्ट रखेगा। चलिए ये बात हुई लियो की। नाउ विल टॉक अबाउट वर्गो। कन्या राशि वालों के लिए एक मैसेज है। सबसे पहले तो ये कन्या राशि वाले जितने भी लोग हैं ये रिलेट कर पाएंगे।
ये लोग रस्सी को सांप समझ जाएंगे चुटकी मारते। प्रॉब्लम इतनी सी और उसको बना देंगे इतनी बड़ी। जब बड़ी प्रॉब्लम आएगी उसका उल्टा इनको पता भी नहीं लगेगा और वो निकल जाएगी। लेकिन छोटी प्रॉब्लम्स को जो है वो अपने गले का हार बना लेते हैं। कहने का मतलब वो ज़बरदस्ती अपने गले पर डाल लेंगे। तो छोटी प्रॉब्लम्स दोस्तों ऐसे है कि इतना बड़ा मत बनाओ। हर प्रॉब्लम जो है वो आती है और जाती है, आती है और जाती है। नथिंग स्टेज फॉर एवर। ठीक है, ये खास मेरा कन्या राशि वालों के लिए मैसेज है। और जब भी घर से निकलें, ये बात अब इम्पोर्टेंट है, उपाय अच्छा है। जब भी घर से निकलें धागे वाली मिश्री, किसी से पूछ लेना, धागे वाली मिश्री आपको बता देंगे। वो जो है आपको खाकर निकलना है। और ये आप मंदिर में भी जो है वो दान कर सकते हैं। दोनों रेमेडीज़ आपके लिए वर्क जो है वो करेंगी। ठीक है, उसके बाद घर पर थोड़ा वाटर, उसके अंदर आपको गुलाब की पत्तियाँ, अगर आपके बगीचे में बाग में है तो फिर ठीक है, नहीं तो बाहर से लाकर मिल जाती हैं आजकल, किसी भी फ्लोरिस्ट से मिल जाएंगी। उसकी पत्तियाँ लाकर जो है वो गंगा जल है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो नॉर्मल वाटर में डालकर उससे अपना फेस जो है वो क्लीन करें, वॉश करें। इससे आपको डेली करेंगे देखना एक पॉजिटिविटी जो है, एक ऑरा पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव थॉट्स जिसने आपको घेर रखा है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका बबल दूर होगा। ठीक है, और उसके बाद बातें पॉइंटलेस मत करो, कुछ भी मत बोले जाओ। वो बोल नपी तुली बात करो, जितना मौन रह सकते हो उतना रहो। और बोलो तब जब रिक्वायर्ड है। फालतू का ज्ञान, फालतू की चीज़ें, इंटरफेरेंस, ये क्यों वो क्यों, जितना करोगे अपनी मानसिक स्थिति जो है उसको ख़राब करोगे और कुछ जो है वो नहीं मिलेगा। अवॉइड एनी पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा जी ठीक है, कोई लड़ रहा है, ठीक है आपको गुस्सा आता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हाथ जोड़ो और कहो ठीक है भाई। ठीक है भाई कहने में ही आपकी विजयी है, वो देखना अपने आप वैसे ही चिढ़ के वहाँ से भाग जाएगी या भाग जाएगा जो भी है। तो अच्छा भाई ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। ये मत, थोड़े से लेट इट गो वाले बंदे बन जाओ। हालांकि वर्गो बुध की है राशि, तो मुझे पता है कि जहाँ जितनी देर तक अपनी भी चालाकी ना मार लें उतनी देर तक इनको भी चैन नहीं आता। यहाँ पर थोड़ी सी जुपिटर की मदद लो और लेट इट गो करो। ठीक है, जुपिटर लेट इट गो है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, नो पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब और क्या कर सकते हो, बुधवार के दिन ऑन वेनसडे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, गणेश जी को लड्डू ज़रूर चढ़ाना बुधवार के दिन। ठीक है, क्योंकि बुध के स्वामी है कौन, स्वयं गणेश जी। ठीक है, पार्वती पुत्र गणपति महाराज, इनको लड्डू जो है वो बुधवार के दिन आप डालो। और फिर देखो कितना आपकी लाइफ में जो है विघ्न हरता है ना, विघ्न हरता, विघ्न जो है, ब्लॉकेजेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएंगी। अब यार देखो, किसी जिन जो चीज़ के का कंट्रोल है उनके पास, ब्लॉकेजेस का कंट्रोल गणपति के पास है, तो जब ब्लॉकेजेस हटानी है तो उन्हीं को प्रसन्न करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मुझे कोई चीज़ चाहिए तो पैसे पापा से लूँगा तो ही मुझे, छोटे होते होते हैं ना, पापा पैसे देंगे तो चीज़ लाऊंगा ना। तो कहने का मतलब उनको पहले प्रसन्न करो, मक्खन लगाओ कि हे गणपति महाराज मुझे क्षमा करो, मुझसे जो गलतियाँ हो गई हैं वो मुझे माफ़ करो, जो रास्ते मेरे बंद हो गए मुझे रास्ता दिखाओ। और उनको थोड़ा सा जो है वो कुछ ना कुछ भोग लगाते रहो, खासकर लड्डू, और बुधवार के दिन। ठीक है, और जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, यहाँ एक पॉइंट है, आजकल दोस्तों वो बहुत ज़्यादा रोड पे आपको नकली लड़के जो हैं वो अपना वो पेंट वेंट लगा के चुन्नी करके ट्रांसजेंडर्स बन गए हैं। दोस्तों ट्रांसजेंड जो असली किन्नर हैं, उनको उनकी ब्लेसिंग आपको लेनी है, उनके पाँव को हाथ लगाकर उनको हरे रंग के जो कपड़े, हरा रंग बुध का है, हरे रंग के कपड़े जो हैं वो दान करने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ देख लेना, कहीं बुध आपकी जो चार्ट में है वो कौन सी राशि में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ उसके बाद इस ये जो आप चीज़ें करोगे, ये इससे जो है वो सारी दिक्कतें जो आपकी आ रही थी वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गई वर्गों की बात। उसके बाद आएंगे हम लीब्रा पे। लीब्रा मीन्स कौन सी राशि, तुला राशि। अब तुला राशि वाले लोग कैसे होते हैं, तुला राशि ओपन हार्टेड पीपल है। ओपन हार्टेड मीन्स दिल से सबका स्वागत है, हम्बल, जेनरस, हेल्पिंग, सपोर्टिव, कोई बात नहीं जो चाहिए ले जाओ, इस टाइप के जो हैं लिब्रा वाले इंसान होते हैं। तभी इनको जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसका कारण एक ही है, दे डोंट नो हाउ टू से नो। ना बोलनी नहीं आती लिब्रा राशि वालों को। तुला राशि अगर आपकी चंद्र राशि है, ये ज़िंदगी में मौज मस्ती करने आप ही लोग आए हो, लेकिन
भैया नो बोलना सीखो। अभी आप जिस उम्र में हैं मुझे नहीं पता, जिनसे मेरी बात हो रही है, जो इस उम्र से निकल चुके हैं, जिनको पता लग गया होगा कि नो बोलने का क्या फ़ायदा है। जो कम एज के हैं, ख़ासकर 30 से नीचे वाले जो हैं, उनको पता है कि यार मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ। तो 35 साल के बाद तो आपको खुद को ही समझ आ जाएगा कि नो की अहमियत क्या है। तो नो बोलना जो है वो सीख लो, नहीं तो पीपल विल मिसयूज़ यू, थ्रो यू लाइक अ टिश्यू इन द डस्टबिन। ठीक है, मैं ब्लंट बात कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ कुंडली में देख लेना राहु और शनि की क्या पोजीशन है। थोड़े भी स्ट्रांग होंगे, थोड़े भी, तो आपको नीले रंग के कपड़े बहुत सूट करेंगे और काले रंग के सूट करेंगे। आप भी सोचोगे नीला और काला तो मना किया जाता है, नहीं, आपको मना नहीं है तुला राशि वालों। शनि तुला में उच्च होते हैं, शनि की प्रिय राशि है, शुक्र की अपनी राशि है, तो इन्हीं राहु के भी मित्र हैं। तो नीला और काला आप पहनो। बस ये थोड़ा देख लो कि लगातार पहनने से कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं आ रहा, कोई बुरे सपने तो नहीं ना आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो नीला काला पहनो, यही आपकी तरक्की पे सीढ़ी, तरक्की की सीढ़ी जो है वो होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है तुला राशि वालों, हर प्रकार से आपको नहीं समझ में आ रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर ही ये उपाय करना, अदरवाइज मत करना। वो है शुक्रवार के दिन मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, उसका जो है मंदिर में दान कर दें। किसी भी माता लक्ष्मी के सामने रख दें, सरस्वती माता, संतोषी माता, दुर्गा माता, उनके सामने रख सकते हैं मंदिर में जाके। ठीक है, उसके बाद वाइट चंदन का टिक्का, टीका जो होता है वो अपने फोरहेड पे लगाइए, वो भी आपके लिए शुभ होगा। एक चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता दूँ, हम हर तरह की रेमेडीज़ कर लेते हैं लेकिन इस चीज़ पे हम ध्यान देते ही नहीं है, और वो क्या है? तुला राशि वालों, आप लोग शुक्र आपके लॉर्ड हैं, ठीक है, राशि के। तो शुक्र वहीं पर बलवान है जहाँ पर गंदगी नहीं है। तो अगर जिस रूम में आप सोते हैं उसमें गंदगी है, जाले लगे हुए हैं, मिट्टी ज़्यादा देर तक इधर उधर बनी हुई है, या अलमारियाँ अच्छी पोजीशन में नहीं है, टूटी फूटी हैं, बेड के नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी और वो सब कचरा इकट्ठा है, या बेड के पीछे भी कई लोगों को होता है बिकॉज सफाई हो नहीं पाती वहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है, अच्छी कंडीशन है, चादर वादर अच्छी बिठा, अच्छी न्यू ब्रांडेड चादर बिछा कर रखते हो, और कमरे को साफ़ सुथरा रखते हो, बल्ब वगैरह फ्यूज़ ना उड़े हों, या खिड़की वगैरह टूटे कांच ना हो, या अगर ऐसी स्थिति नहीं है, फिर तो ये तुला राशि वालों आपको बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उसको अच्छी कंडीशन में रखो, नॉट ओनली योर रूम, योर हाउस ऑल्सो, जिस घर में आप रह रहे हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, और कोशिश करके अपने मित्रों को भी बताओ, रिलेटिव्स को बताओ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तभी आपका जो है वो डाउनफॉल नीचे नीचे सब होता जा रहा है, बिकॉज ये सब निशानियां हैं उस चीज़ की। ठीक है, इसको ठीक करो। उसके बाद एक फटकरी होती है, ठीक है, फटकरी मिल जाएगी आपको बाजार से कहीं से। फटकरी जो है वो एक कपड़े में रैप करके जो है आप अपने कमरे में रख सकते हैं, अपने बाथरूम में रख सकते हैं। अगर सडन लॉसेस आ रहे हैं तो बाथरूम में आप ज़रूर रखें। ठीक है, ये आपके लिए अच्छी पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट करेगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी मतलब जब प्रॉब्लम आ रही है तो अभी करें, अदरवाइज नहीं आ रही तो मत करो। आगे के लिए थोड़ा ध्यान रखो। 2 बादाम, वो जो है वो मंदिर ले जाओ, 2 बादाम जाकर मंदिर में जो है पंडित जी को चाहे बोल दो कि मैंने ये चढ़ाने हैं, तो उनकी मदद से चढ़ा दो। ठीक है, ये आपके लिए शुभ माना जाएगा। और ये उपाय तब करना है जब कोई शुभ काम आप करने, जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो तब कर लिया, घर में शादी है या रिश्ता देखने जा रहे हो, या कोई भी बड़ा काम जो करना है, तो ये 2 बादाम लेकर के मंदिर में पंडित जी को बोलना ये मैंने भोग लगाना है, या मतलब चढ़ाना है मैंने, तो वो आपको सही विधि से जो है वो करवा देंगे। ठीक है, एक तो हो गया ये। अब बात की जाए इन लोगों की हेल्थ के इश्यूज़ के। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ तुला राशि वाले, हालांकि इनको छोटी उम्र में आते नहीं हैं, ज़्यादातर नहीं देखा गया है, बड़ी एज में जैसे जैसे बढ़ते हैं सबको ही आता है कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सूर्य को जल देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सूर्य को जल दें, और सूर्य नमस्कार जो हैं कोशिश कीजिए थोड़ा जल्दी उठें। जो लेट उठने वाले हैं उनके ऊपर ये इतना वर्क जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए 8 बजे के आसपास दे दीजिए, उससे लेट ना करें। ठीक है, ओके। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो राशि की, जिनके स्वामी कौन है, मंगल, और मंगल के स्वामी हनुमान जी महाराज। स्कॉर्पियो में दोस्तों क्या आपके लिए एडवाइस है, क्या उपाय जो है वो कर सकते हैं जो आपकी ब्लॉकेजेस, नेगेटिव इफेक्ट, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उस वो ठीक हो सकें। सबसे पहले लियो वाले, एरीज वाले और स्कॉर्पियो जी,
आप लोग की बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं, एंगर इश्यूज़ ही आपके सक्सेस के रास्ते में रोड़ा है, चट्टान है, जो मर्ज़ी कह लो। तो इसको आपको दूर करना है। सबसे पहले एंगर इश्यूज़ को दूर करें और ईगो अवॉइड करें। ईगो खैर 5 नंबर राशि लियो के लिए ज़्यादा है, बट आपके लिए एंगर इश्यूज़ आपके सबसे ज़्यादा ट्रबल करेंगे। कहीं ईगो भी आ रही है तो वो आपका डाउनफॉल की निशानी ही होगी। उसके बाद जब भी ट्रैवल करो, ये कुछ अंतर्दशा दशा खराब आ गई तो डेफिनेटली देखा जाता है एक्सीडेंट या इंजरीज, ठीक है। तो हेलमेट ज़रूर पहनो, ठीक है। अगर गाड़ी में जा रहे हो, कार में, तो सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए। और कोशिश कीजिए वो कार लो जिसमें वो क्या उसको बोलते हैं, जो बलून निकलता है, वो एयर बलून, वो जो भी बोलते हैं उसको, वो वाला लो, ठीक है। उसके बाद बाइक से जा रहे हो तो हेलमेट ज़रूर पहनना है, ठीक है। कोशिश करके एल्बो गार्ड वगैरह डाल सकते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा है। अपना बीपी, अपनी पल्स, क्योंकि मंगल जो है वो हमारी बॉडी का ब्लड है, ठीक है। तो जब खराब होता है तो सबसे पहले बीपी के इश्यूज आते हैं और पल्स के इश्यूज आते हैं, या ये इश्यूज पाइल्स पाइल्स जो होती है, बवासीर, इसके इश्यूज आते हैं। तो ये 3 इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं तो मंगल खराबी कर रहा है, ठीक है। चार्ट में अगर अगर तो ये खून से रिलेटेड दिक्कतें नहीं हैं और चार्ट में मंगल थोड़ा सा भी अच्छा है, फ्रेंडली राशियों में है या उच्च के होकर 10 राशि में, तो दोस्तों मंगल का ध्यान रखना। रेड कलर आप पहन सकते हैं, ठीक है। रेड या मरून कलर आप पहन सकते हैं, शाइनी भी पहन सकते हैं, और पिंक कलर जो है आपको सूट करेगा। लेकिन चार्ट देखकर, स्टडी कर कर जो है ये चीज़ें करनी है, ठीक है। उसके बाद मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, जो गायें होती हैं उनको गुड़, जैगरी गुड़ जो है वो खिलाना है। ये रूटीन में आपने बना लेना है। हर मंगलवार जो है गाय को गुड़ डालें, या गुड़ से बने जो चावल होते हैं जिसे हम मीठे चावल बोल देते हैं, वो भी मंगलवार को गाय को डालें। तो जो है आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। बट ये मत करना मैंने अपने हाथ लगा दिया और कोई और खिला देगा तो चल मेरी भी रेमेडी होगी। अपने हाथ से ब्लेसिंग उसको थोड़ा ना दिलवानी है, ब्लेसिंग तो आपने लेनी है, अपने हाथ से सेवा करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। कई आधे अधूरे ही कर लेते हैं रेमेडीज़ कि नहीं मेरा हाथ लगवा दे और तू करवा दे, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मंगल वालों को हेल्थ इश्यूज़ ब्लड के रिलेटेड ही आएंगे। तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ जिनकी मैंने ऊपर भी बात की, अगर वो आ रहे हैं तो भी आपको गाय की सेवा करनी है। क्या करनी है, हरे रंग का चारा वहीं से मिल जाएगा, गौशाला के पास ही होता है ये सब। वहीं से आपको हरा चारा थोड़ा सा खरीद करके गायें जो हैं उनको डाल दीजिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर हेल्थ की समस्या आ रही है या कोई और ब्लॉकेजेस आ रही हैं, कोई भी आप जानते हैं जिसकी फ़ीस, स्कूल की बच्चा है छोटा है, उसके माँ बाप गरीब हैं नहीं दे पा रहे, उसकी स्कूल की फ़ीस दे दें, उसको यूनिफॉर्म खरीद दीजिए, उसको ज्योमेट्री इत्यादि ऐसा सामान स्टेशनरी का ले दीजिए, तो भी जो है आपको अच्छी रेमेडी इसमें ये मानी जाएगी। और जो लोग ऑलरेडी, जिनको बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजर या पंडित ने किसी ने बोला है कि हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना है, तो वो कभी कभी बंद कर देते हैं कि नहीं यार मुझे असर नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, जब स्किप हो गया तो दोबारा कर लूँगा। तो उसको कंटिन्यूटी में रखें। है कुछ नहीं, 5 या 10 मिनट लगते हैं पाठ करने में, नहीं बोल नहीं सकते तो सुन लो। तो ये कंटिन्यूटी में ज़रूर रखो, उसका प्रभाव जो है अपने उससे मत हटाओ, ठीक है, लाइफ से। ओके। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर स्कॉर्पियो, रुद्राक्ष ज़रूर पहने, ठीक है। मुखी का आप छोड़ दें कि कितने मुख वाला, वो नहीं। रुद्राक्ष, एनी रुद्राक्ष यू कैन वेयर, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो या उसका माला जप कर लें, जिस गुरु का आपने नाम लिया है या जिससे भी आपने नाम धरा हुआ है वो नाम का जप कर सकते हैं, या कोई भी ओम नमः शिवाय का 108 बार कर लो। रुद्राक्ष पहनो ज़रूर, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। चलिए अब बात करेंगे सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस राशि, जिसको हिंदी में हम धनु राशि बोलते हैं, अगर आपकी चंद्र राशि धनु है, क्या उपाय आपके लिए सटीक माने जाएंगे, चार्ट के बगैर देखे आपको जनरल रेमेडीज बता रहा हूँ, ठीक है। धनु राशि वाले सबसे पहले बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और इनोसेंस, पूजा पाठ सबके लिए अच्छी है, लेकिन ज़्यादा इनोसेंस अगर आप में है, भोलापन है, तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको पहले ही बता दूँ, थोड़ा चालाक जो है आपको बनना ही पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, बदले की भावना रखनी पड़ेगी। नहीं तो सब आकर आपको मार कर जो है वो आगे निकल जाएंगे, आप खाने के लिए ही रह जाओगे कि ये भी मार गया वो भी मार गया। कहने का मतलब फाइट बैक, लर्न टू फाइट बैक, लर्न टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। कोई चैलेंज करता है उसको देखो पहले कि अगला क्या चाल चल रहा है, और हाथी की मस्त चाल चलो और उस हिसाब से रिएक्ट करो।
ये नहीं कि कोई भी आके आपकी लाइफ डिस्टर्ब करके आगे जा रहा है। लर्न टू फाइट बैक, ठीक है, जहाँ मौका मिले लर्न टू फाइट बैक एंड ट्राई टू बी क्लेवर, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ है। उसके बाद ना हो, पहले तो कपड़े की बात करते हैं, आपको कपड़े कौन से पहने हैं। लाइट पिंक कलर बहुत ही अच्छा है, जो होता है ना वो रोज़ गोल्ड जिसे बोलते हैं, वो कलर लाइट पिंक आपके लिए अच्छा है। और हल्के जो पेल येलो रंग होता है, जो जुपिटर का भी रंग माना गया है, पेल येलो इज़ लाइक अ लेमन, नींबू का रंग कह लो, या केला, फ्रेश केला जो होता है ना, उसका रंग भी जो होता है, वो वाले कलर के आपको क्लोथ्स पहनने हैं। डार्क मस्टर्ड उस टाइप के नहीं पहनने, ठीक है। जिन जातकों को लोन या डेब्ट, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है ज़्यादातर धनु राशि वाले लोन के बड़े शौकीन हो जाते हैं, मेरी खुद की फैमिली में है। तो जिन जातकों ने लोन ले रखा है, आपने नहीं लिया छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर आगे के लिए भी है, लोन का ऋण का बहुत ज़्यादा भार आप पर पड़ जाए, क्लियर जो है वो नहीं हो रहा, तो आपको दोस्तों क्या करना है, ये थोड़ी हार्ड रेमेडी है, बिकॉज नेवी कलर के फूल वो आम मिलेंगे नहीं आपको देखने में, लेकिन पता कर लेना अपनी टाउन में जहाँ पर भी हो, वो नेवी कलर के कहाँ से मिल सकते हैं फूल। हालांकि काले फूल भी होते हैं, लेकिन ये मिलते ही नहीं है, ऐसी जो इनकी क्वालिटीज़ होती हैं, तो नेवी मिल जाएंगे। नेवी फूल आपको जो है वो मंदिर में चढ़ाने हैं। नेवी इज़ फॉर, दैट्स कंसिडर्ड कलर ऑफ राहु और शनि, मेन राहु। तो ये दो कलर मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज राहु और शनि दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। एंड कर्जे के लिए थोड़े ये केतु भी खैर होते हैं, लेकिन ये मेलेफिक्स ही हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आपको मंदिर में करना है। मंदिर क्या है, मंदिर बृहस्पति का स्थान है, तो बृहस्पति से ऊपर कौन है, कोई नहीं है। तो ये इसका दोस्तों उपाय एक अच्छा माना जाएगा, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जितनी हो सके अपने से कमज़ोर इंसान की, अब आप सोचोगे मेरे से कमज़ोर मैं किसको ढूंढता फिरूंगा, कौन कमज़ोर है मुझे क्या पता। दोस्तों आप ही के फैमिली में निकलेगा कोई कमज़ोर पर्सन। आप पूछोगे कैसे, अब मान लीजिए आप ही की स्पाउस हैं, आप ही का छोटा भाई है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप कमा रहे हो, वो नहीं कमा रहे, तो जो वो नहीं कमा रहे वो कमज़ोर हैं आपसे, ठीक है। तो उनकी कमज़ोर की सहायता करो। घर पे कोई नहीं है, किसी दूर दरार कोई रिश्तेदार हो जिसको पैसे की ज़रूरत हो, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, उसकी ज़रूरत पूरी कर दो। या मंदिर के बाहर कोई बैठा होता है, उसकी ज़रूरत, पैसे नहीं देने, किसी किसी और प्रकार से कंबल चाहिए उसको, कपड़े चाहिए उसको, कोई भी चीज़ चाहिए, तो वो उसको दान जो है वो करते रहो, ठीक है। लेबर हो तो बहुत ही बढ़िया है। ओके, अगली जो सैजिटेरियस के लिए, धनु के लिए बात है, संडे के दिन दोस्तों आटा, गेहूँ, आप किसी को भी नीडी को डोनेट करें, ये भी आपके लिए एक अच्छा उपाय है, ठीक है। उसके बाद ये दोस्तों जनरल रेमेडीज़ हैं, फिर भी अपना चार्ट देख कर ही सब पता लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। कभी कभी किसी चार्ट में डोनेशंस ही अलाउड नहीं होती, रेमेडीज़ अलाउड ही नहीं होती। ये सिर्फ आपको मैं जनरल तौर पर दोस्तों रेमेडीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद तो ये सब करके आपका भी फॉर्चून जो है वो उदय होगा, फॉर्चून की ही रेमेडीज़ ये दोस्तों मानी जाती हैं। एंड ऑब्वियसली सैजिटेरियस कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 9वीं राशि है, तो दर्शाती ही फॉर्चून को है ना, 9वां हाउस जो है, 9वां भाव। उसके बाद हल्दी, जो कि जुपिटर की आइटम है इनके लॉर्ड की, और दूसरा चंदन जो होता है, पीला पीला चंदन, येलो चंदन, और हल्दी जो है उसका टीका लगाकर बनाकर अपने माथे, हल्दी का तो कर ही लें दोस्तों, और थर्सडे को तो ज़रूर करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एक अजीब सी पॉजिटिविटी जो है आपके अंदर ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन एक आधी बार से नहीं होना, ये मत करना एक थर्सडे लगाया हुआ तो कुछ है नहीं, ऐसे नहीं होगा। रेगुलरिटी, जितने भी उपाय हैं वो रेगुलरिटी से होंगे। ये कोई पैरासीटामोल की गोली नहीं है जो खाई और बुखार ठीक हो गया, ये चीज़ नोटिस करना, ठीक है। और थर्सडे के दिन बेसन के लड्डू आप किसी गरीब को जो है वो बंटवा सकते हैं, या मंदिर के बाहर बैठे होते हैं मांगने वाले, उनको दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, केप्रिकॉन की बात करेंगे दोस्तों। केप्रिकॉन मतलब कि मकर राशि, किसकी राशि, शनि की राशि। अगर मकर राशि वालों को इस समय कोई भी हालांकि अभी तो इनकी 7.5 भी निकल गई, ये तो अच्छा टाइम है, होना तो नहीं चाहिए कोई गड़बड़, लेकिन मकर राशि अगर आपकी है तो आप क्या कर सकते हैं, 100 ग्राम, बिकॉज 10th हाउस है, 100 ग्राम काले तिल, जिसे इंग्लिश में ब्लैक सेसमे सीड्स बोल देते हैं, वो शनिवार के दिन आपको डोनेट करनी है मंदिर पे, ठीक है। एक हो गया आपके लिए ये, राहु शनि दोनों कंट्रोल होते हैं इससे। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो है वो शनि की आइटम है, और शनिवार के ही दिन किसी भी लेबर को जो है वो छोटी मात्रा में, इतनी छोटी शीशियाँ बनी होती हैं आजकल रेडीमेड मिल जाती हैं बॉटल्स,
वो उनको जो है आप डोनेट कर सकते हैं, या शनि के आइडल के ऊपर ही जो है वो पोर कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, और कानों को पकड़कर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनसे शेयर कर सकते हैं, और कोई पाप आपसे हो गया तो माफ़ी मांग सकते हैं। उसके बाद एक कलर होता है जिसे हम पिस्ता बोलते हैं। पिस्ता आपको पता ही होगा, पिस्ताचूज़ जो होते हैं, तो वो कलर के कपड़े आपको सूटेबल होंगे वो आप डाल सकते हैं। लाइट ग्रीन, डार्क नहीं आपने पहनना है, ठीक है? वो सूटेबल होंगे आपको। और अगर एक पन्ना धारण कर सकें लास्ट फिंगर में गोल्ड के अंदर भी, लेकिन वो पन्ने में डार्क स्पॉट नहीं होना चाहिए। हालाँकि मैं जेमस्टोन ज़्यादा रिकमेंड मैं नहीं करता हूँ, लेकिन पन्ने का कोई हार्म नहीं है अनलेस वो ख़राब दाना हो, ख़राब स्टोन हो। अगर वो बढ़िया क्वालिटी का स्टोन हुआ तो वो हमेशा आपको ऊपर ही लेके जाएगा, बिकॉज़ ये बुध का स्टोन है, बुद्धि देगा, चालाकी देगा। और 10वां जो घर भी है, अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दें, 10वीं राशि चालाकी की है, इनोसेंस की नहीं है। तो जितनी बुद्धि चालाकी का कॉम्बिनेशन बनेगा उतना जो है वो आगे राइज करेंगे। ऐसे लोग बहुत बड़े ओहदे पर देखे गए हैं, जज, मैजिस्ट्रेट, आईएएस, आईपीएस, कलम की ताकत वाले। तो ये चीज़ आपके लिए सूटेबल है। ओके। जिन जातकों को, मकर राशि वालों को इस समय या पहले आई हो या आगे चलकर अगर आए, डिप्रेशन या पीस ऑफ माइंड नहीं बन रहा, नेगेटिविटी ने घेर रखा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कले कलेश हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हरे रंग का जो घास जो होता है अपनी जेब में आपको रखना है। सुबह आप रख लें नहाने के बाद, ठीक है? और जब भी सूर्य उदय होने सूर्य ढलने वाला हो, उससे सनसेट से पहले जो है वो आपको किसी भी कच्ची जगह पर जो है रख देना है। कच्ची जगह आप समझते हैं जिसकी फ्लोरिंग ना हुई हो, ठीक है? कंक्रीट वगैरह ना हो, वो कच्ची जगह पर जो है आपको रख देना है। ये रेगुलरिटी में करें, आपको महीने के अंदर ही समझ में आ जाएगी कि इसमें दम है या नहीं है। नहीं लगेगा मत करना, लेकिन लगेगा ज़रूर। आहिस्ता आहिस्ता वो नेगेटिविटी दूर होनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एज अ रिजल्ट यू विल फाइंड सम पीस ऑफ माइंड इन योर लाइफ, ठीक है? इतना इतना दम होता है इसमें। ओके। और इसी के साथ साथ जिनको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नसों में तकलीफ़ है, दर्दें हैं, ये वाला पार्ट जो है वो नंबनेस में है, हाथ पांव सुन्न या कांपते हैं, तो ये ऐसे इश्यूज जिनको आते हैं उनको ये ज़रूर करना चाहिए। ये शरीर दर्द होता है, तो बॉडी एक्स जिसे बोलते हैं, उनके लिए ये अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। और उसके बाद क्या कर सकते हैं मकर राशि वाले, जब भी आपको घर से निकलना है, ठीक है, दही के अंदर शक्कर डालकर, चीनी डालकर दही के अंदर वो आपको खानी है, वो खाकर निकलें। और फिर मुझे बताएं आपको चेंज लगा है कि नहीं लगा। महीना भर ये करें, फिर सब खुद को ही समझ में आ जाएगी ये करने का फ़ायदा क्या है। ओम नमः शिवाय 108 बार रोज़ाना करें। नहीं कर सकते रोज़ाना, सोमवार को एक हैबिट बना लें, नहाने के बाद नाश्ता करने से पहले ये ज़रूर करें। हेल्थ इससे जो है आपकी बेटर होगी, और हेल्थ उससे भी बेटर होगी जो दही वाला है। शुभ न्यूज़ भी आने को मिलेंगी, हेल्थ भी बेटर होगी, ठीक है? चलिए, वीनस भी स्ट्रांग होगा उससे। ओके। अगली राशि की बात करेंगे, ये भी राशि शनि की ही है, उसका नाम है एक्वेरियस। हिंदी में अगर बात करें तो उसको कुंभ बोलते हैं। कुंभ क्या होता है? घड़ा, मिट्टी का घड़ा देखा है, उसको कुंभ बोलते हैं। तो ये उसकी राशि एक्वेरियस दोस्तों होती है। एक्वेरियस राशि वालों, आपके लिए अभी 7.5 ही, तो अभी करंट की मैं बात कर रहा हूँ, निक लास्ट स्टेज है, तो अभी रास्ते खुल रहे हैं जॉब्स की। जिनको नहीं लगी उनको जॉब्स की ऑफर आनी स्टार्ट हो गई। मेरी तो क्लाइंट से बात हो रही है, वो बता रहे हैं कि आज मुझे इस इंटरव्यू का कॉल आया। तो रास्ते खुलने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे जैसे शनि आगे बढ़ते जाएंगे रास्ते और खुलते जाएंगे। बहुत कुछ सिखाया उन्होंने इस 5 साल पिछले में। बहुत सारे असली चेहरे रिवील किए लोगों के। बहुत सारे रिश्तेदारों को समझ में आया कि ये मेरा अपना है या नहीं है। गुस्सा आया, कलेश हुए, बहुत कुछ हुआ इन 5 सालों में, लेकिन अब बेटर टाइम है ही है आगे, ये समझ लो। तो नेगेटिविटी वैसे ही मेरी बात से ये भगा ही दो अपनी। अब बात करेंगे उपाय क्या कर सकते हैं। मसूर की दाल, जिनको नहीं समझ में है वो उधर जाएंगे ना किराने की दुकान पर, उनको बोलना मसूर की दाल दे दो। और कुछ मात्रा में, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, एक गुत्थी बना के थैली बनाकर शनिवार के जो दिन या मंगलवार के दिन, मंगलवार हनुमान जी, शनिवार शनिदेव, इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन जो है, किसी भी, किसको देना है ये, जो झाड़ू लगाते हैं बाहर, होते हैं ना वो कॉरपोरेशन वाले, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जो बाहर स्वीपर्स होते हैं, उनको हाथ में दे दो। बी इट अ गर्ल, आजकल लेडीज़ भी लगाती हैं, या बॉय, कोई भी होगा उसके हाथ में ये दे देना। और नोटिस कीजिए वो खुश होते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। उसको ब्लेसिंग को ना कैच करने की कोशिश करना। अब जस्ट जस्ट एक वो क्रिएट कर लेना उसको अपने माइंड में, और वो हमेशा कुछ देर के लिए याद रखना, मुझे उसने ब्लेस किया था।
तो ब्लेसिंग आपको डेफिनेटली जो है वो लगेगी उनकी, ठीक है। और स्मोकी ग्रे कलर एक होता है, ग्रे कलर, ठीक है, उसमें वो शेड होती है उसकी जो है कपड़े दान करने हैं। अगर आप खरीद कर दान करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, आजकल बहुत सस्ते सस्ते भी ऑनलाइन मिल जाते हैं या घर पर पड़े हैं, तो वो भी किसी नीडी को दान कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आजकल, हालांकि मोर पंख जो है वो नकली बहुत मार्केट में आ रहा हुआ है, वो सब बेचने लगे हुए हैं, वो 100-100 रुपये का दे रहे हैं, 50 रुपये का। असली मोर पंख आपको पता है वो कहाँ से मिलेगा आपके टाउन में। असली मोर पंख, 2 मोर पंख जो ले जाएं मंदिर, पंडित जी को बोलिए ये सामने कृष्ण जी हैं, इनको मैंने चढ़ाने हैं, तो वो अपनी विधि जो भी मंत्र उन्होंने जो भी करते हैं वो कैसे करके वहाँ कर देंगे। एक फैदर वापस ले आना, उनको बता देना, और एक फैदर उधर चढ़ा आना, और जो फैदर वापस लाओगे वो अपने या तो रूम में रख लो या पूजा रूम में, अपने बेस्ट है मंदिर में रख लो, या दुकान का जो पूजा रूम है या फैक्ट्री का है या जहाँ भी वर्क प्लेस है, अगर आपके वहाँ मंदिर छोटा सा बनाया है वहाँ पर रख लें। अच्छा जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता एक देखेंगे एक ऑरा क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव, तो वो नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, रास्ते खुल रहे हैं। जब रास्ते खुल गए आप बिज़ी हो जाएंगे, तो जब बिज़ी होंगे वो नेगेटिविटी जाएगी। जितनी देर तक आप आइडल है, आइसोलेटेड है, तब तक वो नेगेटिविटी बरकरार है, वो जाएगी नहीं कहीं पे। तो ये चीज़ है। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। शनि को डायरेक्ट रिलेट किया गया है पीपल का पेड़। वो कहते हैं कि शनि की अगर आमने सामने पूजा करनी है तो पीपल की पूजा करो, तो इसलिए रोज़ाना उसको जल दीजिए पीपल के पेड़ को, उसकी एक परिक्रमा काटिए, एक राउंड लीजिए, फिर दोनों हाथ जोड़कर या कानों को पकड़कर जो अगर पाप हुए हैं तो उसकी माफ़ी मांग लो, या कुछ दिक्कतें जो आ रही हैं मन से, मन उदास होता है तो पुकार निकलती है, तो कुछ मांगा जाता है, अदरवाइज वो मिलता नहीं है। तो मन में जो है ना, जो जो पीड़ा दे रहा है वो सच्चे दिल से मांगो, पूरा होगा, डेफिनेटली होगा। एंड स्वच्छ होने चाहिए आपका थॉट्स, और आपका शरीर भी स्वच्छ होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। उसके बाद जिनको पितृदोष लगा है कुंडली में, और जिनको काल सर्प दोष भी लगा है, बाकी रेमेडीज़ तो करते रहिए उसकी जो बोली गई आपको, लेकिन ये करने से, पीपल के पेड़ को रोज़ाना जल देने से, ये भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएंगी। आपको उसके रिजल्ट जो पितरों से जो है वो कर्स मिला है, या आपके फादर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी स्थिति ऐसी है बाप दादाओं से, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। और हेल्थ में आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल रोज़ाना दें। आपकी एक तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल भी कोई आ रही है तो उसमें समस्याएं कम होती दिखाई देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट राशि, जिनकी भी चंद्र राशि मीन बनती है, पाइसेस बनती है, जिनके 2 मछलियाँ ऐसे उल्टे पुल्टे उसमें आकार में शेप में हैं, पाइसेस वाले और कैंसर वाले ये समझ लो भाई भाई हैं, भाई बहन ही हैं। जैसे कैंसर वाले इमोशनल हैं वैसे ही पाइसेस वाले भी इमोशनल हैं। कैंसर तो इनसे भी ज़्यादा है पर ये भी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने एक अपना वो दुनिया क्रिएट करके रखी हुई है, वो बबल है, उसी के अंदर जी रहे हैं, उसी के अंदर खाना पीना नहाना सब उसी के अंदर बबल में है। प्रैक्टिकल दुनिया में वो है ही नहीं। मीन राशि वालों ने अपनी एक बॉलीवुड नगरी बना रखी है, उसी में जीते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड। बहुत सुंदर राशि है, सुंदर देखने में भी होते हैं। दिल हालांकि बहुत छोटा है, छोटा पैसों के मामले में नहीं, रोने धोने के मामले में बहुत छोटा दिल है, इमोशनल हो जाते हैं। हालांकि दिलेर होते हैं, दूसरों को करने वाले ही होते हैं ये, लेकिन थोड़ा दिलेरी कम। इसमें इनमें पाइसेस वालों को ऑटोमेटिकली मंगल इनको वीक मिला है, चाहे चार्ट में अच्छा हो लेकिन राशि के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली मंगल वीक वाले लोग हैं। बिकॉज जिसमें चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं, जिसमें वो दिलेरी नहीं, जिसमें वो जोश नहीं, जिसमें वो गुस्सा ही जो है वो डर ही डर है, तो उनका मंगल स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब दे आर बॉर्न विद वीक मंगल, ठीक है। चार्ट भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अनडिसाइसिव पीपल, डिसीजन लेना नहीं आता, समझ नहीं आती ये करूँ वो करूँ, क्या करूँ मैं, किससे पूछूँ। एक बंदा चाहिए इनको एज अ सेक्रेटरी पूछने के लिए। अगर तो इनका स्पाउस हेल्पफुल हुआ तो फिर तो ज़िंदगी सही है, लेकिन अगर ये अकेले हैं तो अकेले पाइसेस, 2 मछलियां हैं, मछली को मछली का साथ चाहिए, एक इंसान इसको चाहिए जिससे वो डिसीजन मिलकर कर सके, नहीं तो दे कांट फंक्शन अलोन, दे कांट फंक्शन। मुझे एक पाइसेस वाला बताओ जो अकेले दम पर कुछ कर गया हो, नहीं कर पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप पाइसेस वाले हैं तो बता देना मुझे कमेंट में। टू इनोसेंट, टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड
लोग इनके साथ वो षड्यंत्र कर जाते हैं, इनको पता खुद को नहीं लगता कि मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स खेल गया, लेकिन थोड़ा बाद में इनको पता लगेगा, आंख खुलेगी, हेलो गुड मॉर्निंग, ओहो ये हो गया मेरे साथ, चलो। तो ये इनके साथ हो सकता है, तो इसका ख्याल रखना है। अब उपाय क्या कर सकते हैं, ये जनरल उपाय हैं, कुंडली देखने वाले उपाय नहीं है, वो देखकर कुछ और हो जाती है। लेकिन ओवरऑल मीन राशि अगर आपकी है तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मंगल स्ट्रॉन्ग करो, विजिट हनुमान टेम्पल एवरी ट्यूसडे, जो मर्जी बारिश आए, तूफान आए, भूकंप आए, जो मर्जी आए, जैसे भी हो, स्किप नहीं करना, इसको निरंतर अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। एवरी ट्यूसडे यू हैव टू विजिट हनुमान टेम्पल, ठीक है, मंगलवार को, ठीक है। कुछ चढ़ाना हो तो चढ़ा देना, बाकी सिचुएशन कुंडली में क्या है वो अलग बात है। झंडा चढ़ा दो, नहीं कुछ खाने का पदार्थ चढ़ाना तो झंडा चढ़ा दो, ठीक है, हनुमान जी को। और हनुमान जी कौन से, और जिन्होंने पहाड़ उठाया, जिन पे लेप लगता है सिंदूर का, वो, ठीक है। और एक हिदायत मैं आपको दूं, रस्सी को सांप मत समझा करो, बहुत छोटा दिल मत करा करो, हाय ये हाय वो, हर चीज़ को हाय हाय करते रहोगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आगे वो बढ़ता है जिसका डर खत्म होता है। डर वाला बंदा, आप सक्सेस तक 99 भी पहुंच जाओगे ना, 1% किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया, फिर नीचे आ जाके बैठ जाओगे, सोचोगे यार मैं इतनी आगे तक गया, ये प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम आई, आपने फेस नहीं की, आप हार मान गए, आप डर गए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, गलती आपकी है, किसी की नहीं है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखो। हर वीरवार के दिन, ये लिख लो जाए, हर वीरवार के दिन बनानास जो हैं वो किसी गरीब को दो। बनानास जुपिटर की आइटम है, कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो ज़िंदगी में, एवरीथिंग इज़ गोइंग हे वायर्ड, तो नीडी को जो है वो बनानास, या किसी नीडी पुअर को या बंदरों को खिलाना स्टार्ट करो, आहिस्ता आहिस्ता देखो चेंजेस आएंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो मैं, मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप पाइसेस वाले हो, हल्दी का टीका लगाओ, दूध में हल्दी मिलाकर पियो, और रेगुलरली, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। केसर का तिलक, चंदन का तिलक, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। चंदन कोई भी हो, चंदन का टीका, और दूध में हल्दी या केसर, ये आपको रेगुलरली करो, फिर देखो चेंज आता है कि नहीं आता है। ऐसी शरीर में गर्मी आएगी कि लगेगा कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, डॉग्स को खाना खिलाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाइसेस वालों। डॉग्स को खाना खिलाओ, मीठी रोटी डाल सकते हो, या सरसों का तेल लगा कर रोटी डाल दो, या नहीं डाल सकते तो चंद्रमा देख लेना कैसा है चार्ट में, दूध भी डाल सकते हो, कुछ नहीं है ऐसा, रोटी और दूध, ब्रेड और दूध, या कोई बन इत्यादि दूध के साथ डाल सकते हो, लेकिन चंद्रमा एक बार देख लेना। उसके बाद एक मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ, अभी पीछे ही हाल ही में ये एक दो क्लाइंट्स ने मुझे बताया है, मीन वाले कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, उनको देखकर जो सारी ज़िंदगी नहीं भौंके, कुछ 6-8 महीने के अंदर वो बहुत ज़्यादा उनके साथ जब गलत हो रहा था, तो डॉग्स स्टार्टेड बाइट बार्किंग एट देम। और कई बार कुछ कुत्तों ने काटा नहीं, काटने की कोशिश की या थोड़ा पास आकर भौंके, तो इनका ऑरा अभी ऐसे बन गया था, बिकॉज अभी 7:30 का देखो पीक चल रही है ना, तो ऐसा बन चुका हुआ है इस टाइम पे। जिनका ठीक हो रहा है वो तो कुत्तों की सेवा करके ठीक कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन आपको निरंतर जो है डॉग्स की सेवा करो तो ये चीज़ दूर होगी। और वो लोग हमारा ऑरा देख सकते हैं। डॉग्स, द ओनली एनिमल हु कैन सी आर ऑरा इज डॉग। मैं किसी का ऑरा देखकर, मैं किसी की तरफ देखकर नहीं पहचान पाऊंगा, या आप भी नहीं कर पाओगे कि उसका ऑरा वीक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा है, स्ट्रांग है, कैसा है। डॉग्स को ये भगवान ने एक ब्लेसिंग दी है कि ये लोग जो हैं आपका ऑरा जो है वो देख सकते हैं, उस हिसाब से आपके ऊपर भाग करते हैं। जिनका ऑरा वीक और नेगेटिव है वो उनको पसंद नहीं आते। तो ये चीज़ इसमें हो सकती है। इफ़ आपके साथ हुआ है तो कमेंट में मेंशन करो दोस्तों, आई वुड लव टू रीड दैट। तो सर्व डॉग्स फॉर दिस थिंग, ये ठीक हो जाएगी, टेम्प्रेरी है, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अपने स्ट्रीट डॉग्स की ना मूवमेंट पे भी ध्यान रखो कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जो भी है आप रिलेट करते होगे तो बताना। उसके बाद हेल्थ के कोई इश्यूज़ है तो सूर्य भगवान को जल दो। एक इकलौते प्लेनेट है जिसको हम डायरेक्ट अपनी आंखों से देख तो सकते नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है कि हमारे सामने है, और उनके सामने हम हैं, तो उनको जल दीजिए, बहुत पावरफुल है ये हेल्थ के लिए रेमेडी। डिप्रेशन भी है, दूर हो जाएगी, ठीक है। ओके, और एक और चीज़, मीन राशि वाले रुद्राक्ष पहन सकते हैं, कोई भी, उस मुख का इसमें कुछ चक्कर नहीं है। बाकी रुद्राक्ष की माला का अगर आपने नाम जप करना है 108 बार, अपने जो गुरु का नाम लिया है या जो किसी ने आपको नाम दिया है वो उसका जप कर सकते हैं, नहीं दिया है तो 108 बार शिव जी ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो काउंट जो है वो कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई एरी से लेकर के मीन राशि तक। थोड़ा सा अभी वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि राशि आपको उनकी पता होगी, तो ये
फॉरवर्ड जो है वो कर देना, शेयर कर देना, उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने भी जो ज्ञान हासिल किया, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको गाइडेंस दे सकूँ। तो आप आगे जो है अपनी गाइडेंस शेयर करके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।